तो मोदी जी बच्ची की लाश पर अपना जन्मदिन मनाकर गए और फिर यहाँ के जो डीन है वो किसी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के दामाद हैं, अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री के दामाद हैं। ये लोग चाह रहे थे कि लावारिस बताकर इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी चौधरी और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में अस्पताल ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है। उधर मानवाधिकार आयोग और एमपी हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेकर रिपोर्ट तलब की है, लेकिन फिर भी जयस नाम का आदिवासी संगठन इस मुद्दे पर अस्पताल के सामने धरना दे रहा है। ये संगठन धरने पर क्यों बैठा है? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाया है? क्या इस मामले में कुछ ऐसी कार्रवाई होगी जिससे अस्पतालों में ऐसी आपराधिक लापरवाही फिर न हो? चलिए इस पर जमीन पर मौजूद जयस के अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा से बात करते हैं। नमस्कार लोकेश जी, मैं भी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में जो 2 नवजात शिशुओं की मौत का मामला सामने आया है, ये कब और कैसे सामने आया? ये देखिए, एमवाइज अस्पताल जो इंदौर में स्थित है और यहाँ पर 1 सितंबर को 2 नवजात जो बच्चियां थी उनकी चूहे के कुतरने की वजह से मौत हो जाती है। और ये मीडिया के माध्यम से मामला सामने आया था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इस मुद्दे को बताया और कहा कि एमवाई अस्पताल में चूहे के काटने की वजह से 2 नवजात बच्चियों की मौत हो गई है। उसमें एक देवास की बच्ची थी जो पीड़ित बच्ची के परिवारजन थे, और एक बच्ची को इन्होंने लावारिस बताया। अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में बच्चों की मौत के इस मामले को दबाने की कोशिश भी की थी, थोड़ा इस बारे में भी बताएं। धार जिले की रहने वाली राजौत की एक ट्राइबल बच्ची थी, एक मुस्लिम समुदाय की बच्ची थी, जिसके परिजनों को बार बार यहाँ के एमवाई प्रशासन द्वारा गुमराह किया गया। और जो देवास की बच्ची के परिजन चूंकि यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। वो 17 दिन की थी और उनके परिवार को कहा कि आपकी बच्ची की आज 1 तारीख 2 तारीख को डेथ हो गई है। और उसके बाद में परिजनों को कहते हैं कि सामान्य मौत है, जबकि उन्होंने उस परिवार ने, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने अपनी बच्ची का नाम देखा था, उन्होंने बेबी ऑफ रेहाना का नाम देखा था और एक एक बच्चे का नाम वो लावारिस करके बता रहे थे। तो जब उन्होंने पूछा तो यहाँ के एमआईएच के डॉक्टरों का कहना था कि ये जो बच्ची है ये चूहे कांड में इनका कोई लेना देना नहीं है, इसकी सामान्य मौत हुई है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। तो उनके परिजनों ने कहा ठीक है, अगर सामान्य मौत है तो हम इनका पीएम नहीं करवाते हैं। ठीक है। और पीएम नहीं करवा कर वो घर लेके गए। जब घर लेकर वो पहुंचे तो वहां पर उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची की हथेली और एक लेफ्ट हैंड की जो बड़ी उंगली आती है उसको कुतरा हुआ था चूहों ने, लेकिन उन्होंने किसी को ये बताया नहीं। उसके बाद लगातार 4 तारीख को जब अखबारों में खबर आती है कि एक बच्ची जो लावारिस से जिसकी चूहे की काटने की वजह से मौत हुई थी, लावारिस बताकर यहाँ का प्रशासन उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी में था। हम लोगों ने उसको देखा और हम लोगों ने पता लगाया कि धार की बच्ची है कहीं ना कहीं, और ये आदिवासी बच्ची है, ये हमें पता चल चुका था। और तुरंत हमने कलेक्टर साहब को फोन लगाया और कहा कि ये ट्राइबल बच्ची का मामला है और ये लावारिस नहीं, इसके माता पिता यहाँ आए होंगे। हम लोग कैसे भी करके इस बच्ची के परिजनों को ढूंढ कर लाएंगे। आप कृपया 1-2 दिन तक इस बच्ची का अंतिम संस्कार ना कीजिएगा। हम लोग परिवारजनों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम आपको 1-2 दिन में ढूंढ कर ला कर देंगे, क्योंकि जयस पूरे मध्य प्रदेश में काम करता है। हमारे गांव गांव में हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता मौजूद है। और हमने पता लगाया और जैसे ही धार जिले से रेफर होने की बात खबर आई, हमने धार अस्पताल में पता करके उनका निवास का पता किया और उनके घर तक पहुंचकर उनके परिजनों को ढूंढ निकाला। और दूसरे दिन तो 5 तारीख को हमने रात में ही उन्हें ढूंढ लिया और 6 तारीख को हम लोग लेकर 6 सितंबर को लेकर हम लोग एमआई अस्पताल पहुंच गए। और तब तक एमआई अस्पताल का प्रशासन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमवाई अस्पताल का प्रशासन तब तक उस बच्ची को लावारिस बताता रहा, जबकि रेफर की गई बच्ची की रेफरल पर्ची जो है वो एमवाई अस्पताल में आई थी, उनका पूरा रिकॉर्ड था, उनका बच्ची के माता पिता का नाम था, उनका मोबाइल नंबर था, उनका घर का पता था। लेकिन जानबूझकर ये लोग चाह रहे थे कि लावारिस बताकर इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और अगर अंतिम संस्कार एक बार हो जाता तो ये जो चूहे के कुतरने की जो घटना है वो सामने नहीं आ पाती। और
जो आपने भी फोटो देखी होगी उस बच्ची की जिसकी 4 उंगलियां जी। चूहे ने कुतर दी और खा गए, और वो फोटो ही सामने नहीं आ पाती। तो उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा और उसको पूरे प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की, राज्य सरकार को गुमराह गुमराह करने की कोशिश की, मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जब हम लोग पीड़ित के परिजनों को यहाँ पर एमवाय अस्पताल लेकर आ गए, तब उनको मजबूरी में हम लोगों को शव सौंपना पड़ा। जब शव को हम लोग घर लेकर गए, परिवारजन घर लेकर गए, और घर लेकर जाने के बाद में जब बच्ची को दफनाने से पहले नहलाया जाता है, और जब बच्ची को खोला गया, तब पता चला कि बच्ची की हाथ की जो पूरी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां जो चूहे काट चुके हैं, वो कुतर चुके हैं, वो अब नहीं है। तो वो घटना और वो वीडियो फोटो जब हमारे पास आए तो देखकर दिल दहल गया। और इतनी बड़ी लापरवाही के कारण हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। हमने कहा बच्ची के पीड़ित परिवारजनों को न्याय मिलना चाहिए, दोनों ही पीड़ित परिवारों को। इस मामले का संज्ञान मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिया है और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट भी तलब की है। फिर आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लिया मामले को, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय की भी संवेदनाएं जागी इस फोटो को देखकर कि ये बहुत ही अमानवीय घटना हुई है, असंवेदनशील घटना हुई है, और इस पर अगर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो हमको संज्ञान में लेकर इस मामले को देखना चाहिए। और 15 सितंबर को पीएस जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, उनसे लेकर तमाम जो डीन, कलेक्टर, इंदौर कमिश्नर, सभी से, हेल्थ कमिश्नर सभी से एक रिपोर्ट मांगी कि इस घटनाक्रम में क्या हुआ था। और बच्ची ने तो साफ कर दिया, बच्ची की जो उंगलियों की, हाथों की फोटो आई है उसने साफ कर दिया कि बच्ची की उंगलियों को चूहे ने कुतरा है। लेकिन एमवाई का प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय में भी झूठ पर झूठ बोल रहा है। जैसा मीडिया को गुमराह किया जा रहा था, वैसे ही उच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उनका अभी भी बार बार कहना है कि बच्ची की मौत चूहे के काटने की वजह से नहीं हुई। और जिस बच्ची की आप फोटो देख रहे हैं, जिस बच्ची की आप फोटो देख रहे हैं, मैं बता दूं वो 2 दिन की थी, मात्र 2 दिन की। उसका डेट ऑफ बर्थ 31 तारीख का शाम का 4 बजे का है, और उसी 31 तारीख को उस बच्ची को चूहे खा जाते हैं। और जब हम लोगों ने पीएम रिपोर्ट अभी देखी, तो पीएम रिपोर्ट में लिखा है कि लगातार 8 घंटे तक चूहे द्वारा कुतरे जाने के बाद बच्ची 24 घंटे तक जिंदा थी, 24 घंटे तक तड़पी है। उसके बाद में उस बच्ची की मृत्यु हुई है। तो ये बहुत असंवेदनशील, इस मामले को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में छपा, दुबई, मलेशिया से लेकर सभी जगह पे छपा। और आप जानते हैं कि इंदौर भारत देश का सबसे साफ स्वच्छ शहर, सबसे साफ स्वच्छ शहर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, एमवाईएच अस्पताल, और उसके अंदर एनआईसीयू रूम, जहाँ पे आप और हमारा जाना वर्जित है, हम जी। लोग नहीं पहुंच सकते, वहां पर चूहे पहुंच जाते हैं, 2 नवजात बच्चों को खा जाते हैं। कितनी बड़ी विभत्स घटना है। माननीय उच्च न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन प्रशासनिक तौर पे मध्य प्रदेश सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, डीन से लेकर अधीक्षक, और जो उनको निलंबित तो करना ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो कार्रवाई नहीं की। और वो कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ के जो डीन है वो किसी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के दामाद हैं, अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री के दामाद हैं। इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो किसी के भी दामाद हो, लेकिन ऐसी घटनाओं पर मौन नहीं रह सकते, इसलिए जन आक्रोश हुआ। लेकिन अस्पताल प्रशासन तो ये भी दावा कर रहा है कि एचओडी समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आपके अनुसार क्या ये काफी नहीं है? जी बिल्कुल, उससे संतुष्ट नहीं है। एचओडी और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर का काम होता है बच्चों को देखना वो स्वस्थ है या नहीं है। जी। चूहे संभालने की जिम्मेदारी यहाँ के अधीक्षक की होती है और डीन की होती है, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल कंपनी को, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल कंपनी को यहाँ के डीन द्वारा 2 करोड़ 20 लाख रुपए पर महीना दिया जा रहा है। साल भर का 28 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, और फिर भी एनआईसीयू रूम के अंदर अगर चूहे आ रहे हैं तो ये लापरवाही किसकी है? अगर अभी एक हाल ही में इंदौर में एक घटना हुई थी जिसमें ट्रक की वजह से 40 लोग चपेट में आए और लगभग 3 लोगों की मृत्यु हुई, वो भी दुखद घटना थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात के जो ट्रैफिक कमिश्नर होते, कमिश्नर से लेकर तमाम जो निचले स्तर के अधिकारी है, एसपी, एसीपी, सभी को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो यही कार्रवाई यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये जिम्मेदार अधिकारी है, इनका काम था कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसका निरीक्षण करना चाहिए था। अधीक्षक का काम था कहाँ से चूहे आ रहे हैं उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे। और जिस कंपनी को 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, ये भी ध्यान रखना चाहिए था। वो टोटल यहाँ पर मामला है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के आड़ में ये सब चीजें छुपाना चाह रहे हैं। ये तो एक घटना हमारे सामने आ गई, इसलिए हमारे सामने है और हम आप देख पा रहे हैं, उस पर बात कर पा रहे हैं। ऐसी जी। कई घटना हुई होगी जिसको ये प्रशासन ऐसे ही गुमराह करके दफना दिया है। इसीलिए हम लोग मांग कर पे बैठे हैं। और
माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहीं नहीं लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय में मामला होने के कारण आप किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं लिखा है। जी बिल्कुल। अभी भी राज्य सरकार चाहे तो क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ में है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथ में है कि डीन और अधीक्षक को हटा सकते हैं, और वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए हम लोग कल 21 तारीख से जन आक्रोश आंदोलन कर रहा है। कल 11 बजे से हम लोग बैठे हुए लगातार, हमको अभी 30 घंटे होने को है। और इस बीच में प्रशासन और हमारे बीच में वाद संवाद हो रहा है, और जयेश के साथ में तमाम वर्ग के लोग, संगठन के लोग बैठे हुए, ओबीसी महासभा है, नेयू है, भीम आर्मी है, डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन है, भीम एकता मिशन है, करणी सेना है, तमाम संगठन के लोग, स्वर्ण वर्ग के भी लोग, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के लोग, तमाम लोग यहाँ धरने पर बैठे, क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं का मुद्दा है, ये मानवता का मुद्दा है। बस इस पर बात होनी चाहिए। जिस भी अधिकारी जो भी हमसे बात करने आ रहा, हमने कहा आप हमसे कुछ मत बात कीजिए, सिर्फ एक फोटो देखिए और बस दिल से बताइए कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उनका भी कहना था ये गलत हुआ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बस यही कार्रवाई की मांग करें कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर उन पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो ऐसी लापरवाही यहाँ चलती रहेगी। हम इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि 1 तारीख की घटना हो गई, बच्चों को चूहे द्वारा कुतरा गया, लेकिन 5 तारीख को फिर यहाँ पर बच्चे और चूहे और बिल्ली घूम रही है पूरे अस्पताल में, उसका वीडियो भी हमारे पास आया है। अभी भी हम लोग कल जब यहाँ पर बैठे हैं तो कल भी हमारे आसपास यहाँ पर चूहे घूम रहे थे, हम क्योंकि रात में यहाँ से गए नहीं। तो ये अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक जिम्मेदार पद पर बैठे रहने की जरूरत नहीं होती है, आपको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने तो डीन से भी बात की, डीन साहब भी आए, हमने कहा आपसे भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनसे भी बात की कि आप भी देखिए कि गलत हुआ है या नहीं है। उनका भी कहना है हाँ गलत हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप स्वतः इस्तीफा दे दीजिए, अगर आप में मानवीय संवेदनाएं है तो इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन वो देने को तैयार नहीं है, ना ही प्रशासनिक अमला इस कार्रवाई को करने को तैयार है। इसलिए लगभग लगभग कल 3,000 की संख्या में लोग बैठे थे। पीड़ित परिवार भी आज हमारे साथ ही बैठा है। ये जो महिलाएं आप देख रही हैं, पीड़ित परिवार, जो बच्ची है, जिस बच्ची की उंगलियों को कुतरा गया है, उनकी माता जी बैठी हुई है, तो सब साथ में बैठकर वो न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका एक कहना है हमारी बच्ची चली गई, लेकिन किसी और के बच्ची के साथ ऐसी घटना ना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए वो आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, कल से बैठे हुए हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के धार जिले में एक आदिवासी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपके संगठन ने इस दौरे का विरोध भी किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री आए भी और आदिवासियों की पारंपरिक पगड़ी और शॉल पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। आप प्रधानमंत्री के इस सम्मान को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो वही बात हुई। हम लोगों ने कहा कि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी धार जिले के राजो बदनावर के पास में ही गांव में आए थे, और वो गांव था जो ये बच्ची की फोटो है, उस बच्ची से के गांव से 15 किलोमीटर दूर गांव था। तो मोदी जी अपना जो जन्मदिन का जश्न मनाने धार जिले में आए, इस बच्ची की लाश पर जन्मदिन मना कर गए हैं। हमने कहा कि मोदी जी को कम से कम मानवीय संवेदनाएं जिंदा रखनी चाहिए और बच्ची की मौत पर बात करनी चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए उस पद से। और हम लोग न्याय की मांग करने जा रहे थे। हम लोग ये तख्तियां जो आपको मैं दिखा दूं कि ये तख्तियां हैं यहाँ पर, ये तख्तियां लेकर ही हम लोग सांकेतिक मांग को लेकर जा रहे थे कि पीड़ित बच्चों को न्याय दो। लेकिन हम लोगों को रास्ते में रोक लिया गया, पुलिस प्रशासन को सामने लाकर हमको रोका गया, हमको वहां जाने नहीं दिया गया। पीड़ित बच्ची के दफन की मिट्टी हम लोग लेकर जाने वाले थे, उसको नहीं लेने जाने दिया गया। और हम लोग सिर्फ न्याय की मांग करने जा रहे हैं, हम कोई काले झंडे दिखाने नहीं जा रहे थे, कोई पुतला जलाने नहीं जा रहे थे। लेकिन एक संवेदनाएं होती है और हम आपकी संवेदनाएं जुड़ी है, इसीलिए हम आज इस मुद्दे पर बात कर पा रहे हैं। तो मोदी जी बच्ची की लाश पर अपना जन्मदिन मनाकर गए, और जो तीर कमान और जो साल उनको भेंट की गई आदिवासियों के द्वारा, शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की संवेदनाएं मर चुकी है पार्टी संगठन के आगे, इसलिए वो पार्टी को ऊपर रख कर उस बेटी को नहीं देखे जिस बेटी की जान मध्य प्रदेश में चली गई। और उस बेटी की जान जाने के बाद में पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर की बदनामी हुई। 8 बार स्वच्छता का मेडल लाने वाले इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर की पोल इस एक घटना ने खोल दी है। ये बहुत ही दुखद है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ निलंबन आदेश हम तक नहीं आता, तब तक हम लोग धरने पर बैठे हैं। और तमाम जिले के लोग आए हुए हैं आज इंदौर में, इंदौर से धार, झाबुआ, अलीराजपुर,
मेहर, गुना, हरदा, देवास, तमाम जो आसपास के जिले, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, सभी जिलों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और रास्ते में और भी लोग हैं जो आ रहे हैं। तो ये सब मानवीय संवेदनाओं के लिए आ रहे हैं। अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर धरने पर पहुंच रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हम लोग बैठे हैं सिर्फ एमवाई की व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं मध्य प्रदेश और पूरे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई, चरमराई हुई, उसमें सुधार होना चाहिए। आप संक्षेप में एक बार बताइए कि आपकी मुख्य मांगे क्या हैं और आप क्या चाहते हैं। जी देखिए, हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि डीन, अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका निलंबन हो और उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। अभी प्रारंभिक तौर पर 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी गई है, जो काफी नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है। और राशि की बात नहीं है, सबसे पहले न्याय की बात है। पीड़ित परिवार जन भी और समाज जन भी और जयस भी यह चाहता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए सबसे पहले हमारी मांग है कि अधिकारी, जब तक ये गैर जिम्मेदार अधिकारी को, लापरवाह अधिकारी को हटाया नहीं जाएगा, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना नामुमकिन है, सुधार नहीं हो पाएगा। और आए दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग कल जब 11 बजे से ये जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में भी लगभग लोग 5 मरीज परिजन जिनका इलाज यहाँ नहीं हो रहा था, वो रोते हुए हमारे पास पहुंचे और कहते हैं मेरे पिताजी भर्ती हैं, यहाँ से दवाई गोली नहीं मिल रही है, और ये पर्चा है, मैं 3,000 की गोली बाहर जो मार्केट है यहाँ फार्मेसी का, वहां से वो खरीद कर लाया, और कहता है रोते हुए कि मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं और ये इलाज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को बताया, तब जाके उसका इलाज स्टार्ट हुआ और उसकी जान बची है। कम से कम 4 लोगों की जान हम लोग कल भी बचाए हैं। तो यहाँ बैठे बैठे हम लोग मानवता का काम कर रहे हैं और यहाँ भी जाने बचाने का काम करें। जब हमारे होते हुए यहाँ पे ये लापरवाही हो रही, सोचिए कि जब यहाँ कोई नहीं रहता तब कितनी लापरवाहियां होती होगी। और ये इसका सिर्फ कारण ये है कि यहाँ के डीन और अधीक्षक निरीक्षण नहीं करते। वो डॉक्टर टाइम से आते हैं या नहीं आते, उसकी देखरेख नहीं करते। कहाँ व्यवस्था है, कहाँ इंस्ट्रूमेंट की कमी है, कहाँ मशीनरी की कमी है, उसको देखते नहीं। सिर्फ अपने कमीशन पर लगे हुए हैं। वो पेस्ट कंट्रोल कंपनी से बिल्कुल, आप सोचिए, 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जब आवंटन किया जा रहा है महीने भर का पेस्ट कंट्रोल कंपनी को, उसके बावजूद भी अस्पताल में अगर चूहे आ रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। लोकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।